चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ओवरऑल एजुकेशन के ऊपर जब आपके अपने GDP का हार्डली 1-1.5% रखते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो फिर मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं? कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं हम अपने आप को? देखिए, चैलेंज तो है, डेफिनेटली आप सही फरमा रहे हैं कि हमने मेरा ख्याल है 2 पॉइंट समथिंग पे एक दफा हाईएस्ट लेवल पे किसी स्टेज पे गए थे पूरी एजुकेशन के ऊपर। जो एलोकेशन थी 2.29 या 2 पॉइंट समथिंग हम गए थे कि एक स्टेज पे मेरा ख्याल है कि 3 को टच करने वाले थे। लेकिन उसके बाद पहले भी और बाद में भी जो एक तो नेचुरली जो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के वो भी फैक्टर है, लेकिन प्रायोरिटी की बात है मेरा ख्याल है कि हमें भूखा रह लेना चाहिए लेकिन एजुकेशन और हेल्थ को सेव करना चाहिए। अभी आप फरोज साहब से बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि तालीम और हेल्थ को अगर हम सेव कर लें तो पाकिस्तान के बहुत से मसले ठीक हो सकते हैं। और फिर ये है कि अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे कर रहे हैं तो फिर हम दुनिया के मुताबिक उसकी क्वालिटी भी मांगते हैं। फिर हम पाकिस्तान में अगर यूनिवर्सिटियों की बात करें तो आप ये भी कहते हैं कि जी हम रैंकिंग में नंबर 1 पे क्यों नहीं है, टॉप 100 पे क्यों नहीं आते। तो ये फ्री चीजें नहीं आती होती, इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, इसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसके लिए रिसोर्स मुहैया करने पड़ते हैं। और सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे सेक्टर के इश्यूज हैं क्वालिटी के, गवर्नेंस के, वो अपनी जगह हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस महदूद फंडिंग की वजह से, महदूद बजट की वजह से जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको किस तरह के मसाइल का सामना है फौरी तौर पे? मैं एक तो मैं अर्ज करूं कि महदूद वसाइल अपनी जगह, अनसर्टिनिटी तो उससे बड़ी डेंजरस चीज है। अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने इमरजेंसी का ऐलान किया एजुकेशन का, तो मैंने मिनिस्ट्री अपनी को कहा था कि एक सजेशन दी थी कि पाकिस्तान इस इमरजेंसी में ये तो एक कम से कम ये फैसला कर ले गवर्नमेंट कि हम एक 3 साल का टेंटेटिव बजट देंगे एजुकेशन और हेल्थ के लिए। चले हम इस वक्त एजुकेशन पर फोकस करते हैं ताकि एजुकेशन सेक्टर उसमें प्रॉपर प्लानिंग तो कर सके और व्हाटएवर कंडीशन इस सब, जिस तरह वो अभी NFC की बात कर रहे थे कि इससे कम नहीं हो सकता, अगर रिसोर्सेज अल्लाह बढ़ा दे तो ज्यादा कर सकते हैं ताकि हमें भी पता हो कि हमने किस तरफ जाना है। हमें होता ही ऐसे है कि एलोकेशन तो हो जाती है लेकिन श्योरिटी नहीं होती कि ये सारे पैसे मिलेंगे। फिर हमें दरमियान में रोक दिया जाता है कि जी कि आप अभी नहीं कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें, और जिसकी वजह से बहुत सी चीजें चलती हैं, रुक जाती हैं, चलती हैं, रुक जाती हैं, तो उस वजह से अनसर्टिनिटी की वजह से भी मसाइल होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है कि इस वक्त इमीडिएट हमारे क्या चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है इस वक्त तो सैलरी हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इसी वजह से हमने सारे सूबों से भी रिक्वेस्ट की हुई है और सिंध ने बहुत अच्छा कदम किया, बलूचिस्तान भी सुना है वो अच्छे रिसोर्स कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट से भी बात हुई है, वो भी इंशाल्लाह करेंगे, KP से भी, कि ये फेडरेशन और सूबों को मिलके इन जो गैप्स हैं इसको फिल करना पड़ेगा। अभी तो सैलरी के मसले नहीं खत्म हो रहे। फिर दूसरा जो बड़ा मसला आ रहा है क्योंकि फॉरेन करेंसी की कंपोनेंट का मसला है, हमें अपनी रिजर्व को एक खास हद तक दिखाना भी है क्योंकि इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरे हैं। तो उसकी वजह से हम बहुत सारे स्कॉलरशिप हमने रोक दिए हुए हैं जो पिछले सालों से कई लगातार चल रहे थे, लेकिन हमने पिछले 2 साल से कुछ बच्चों को अब बाहर नहीं भेज पा रहे क्योंकि मेरे लिए तो मसला HEC के लिए खासकर बड़ा मसला ये है कि जो 3000 बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ रहे हैं उनको पहले कैसे सेव किया। तो नई कमिटमेंट हम नहीं ले रहे, बच्चे सिलेक्ट किए, 250 से ज्यादा बच्चे बच्चियां इस वक्त सिलेक्ट हैं, उनके एडमिशन हो चुके हैं, उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है यूनिवर्सिटियों पे, लेकिन नहीं भेज रहे हम क्योंकि फाइनेंशियल हमें रिसोर्सेज कंस्ट्रेन नजर आते हैं और अनसर्टेनिटी नजर आती है कि क्या हमको पैसे बाहर भेज सकेंगे कि नहीं। इसके अलावा जो रिसर्च का जो है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, नई जो एक्सेस बढ़ाना है उस पर भी आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि हार्डली हमने अभी 13% टर्शियरी एजुकेशन एक्सेस रेट को टच किया है, जबकि हमारे नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश हमसे आगे चला गया इस मामले में। तो ये इशू चैलेंजेस तो हैं अपनी जगह, बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि एज यू सेड कि उन्होंने तालीमी एमरजेंसी की बात की, एजुकेशन एमरजेंसी की बात की, और उस एमरजेंसी में जहां वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए वहां पे आपका जो एलोकेशन है, बजट है, वो लास्ट ईयर 1.7% ऑफ आवर GDP था, अब वो 1.5% ऑफ आवर GDP, 0.2% का उसमें भी नीचे आए। ये हमारा हाल है सर। नहीं, अभी हम इसको अभी कुछ तो कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बजट सेशन चल रहा है और अभी सूबों ने अपने बजट नहीं किए।
तो ओवरऑल देखेंगे तो नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन ये जरूरी है कि लुकिंग एट दी पॉपुलेशन, हमारा 65% हम कहते हैं यंग लोग हैं, और जिसमें 15-16 करोड़ बच्चे बच्चियां बनते हैं, और यही हमारा गोल्ड माइन है। अगर हम इनको अच्छी इकोसिस्टम दे सके, अच्छी तालीम तरबियत कर सके, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज सेट टू गो फॉर एन प्रॉस्परस कंट्री, और जल्दी जा सकता है अगर हमारी प्रायोरिटी फिक्स ये इसमें बेहतरी आ जाए। सर 18वीं आईनी तरमीम जो है वो सूबों को खुद मुख्तार बनाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हो गए हैं, तो सूबों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और अगर जिम्मेदारी की जहां हम बात करते हैं तो वहां सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये जो ट्रांसफर हुआ है ये ट्रू लेटर एंड स्पिरिट हुआ है या नहीं हुआ, ये डेवल्यूशन जो है ये ट्रू लेटर स्पिरिट हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर भी सवाल ये निशान है। नहीं, बात यह है कि हम नॉन इशू को बड़ा इशू बना देते हैं। इशू ये नहीं है, 18 अमेंडमेंट से पहले भी तालीम सूबों के पास थी, इवन हायर एजुकेशन। 18 अमेंडमेंट के बाद भी तालीम उन्हीं के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर सारा उनका कंट्रोल है। फेडरेशन जरूर ये है कि 18 अमेंडमेंट के बाद भी थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन कंट्रीब्यूशन करती है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट देती है, और वो फेडरेशन को करना चाहिए। मैं अभी पिछले दिन आपको पता होगा बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ जब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, मिनिस्ट्री फाइनेंस ने हमें बताया कि इस साल के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से सूबे अपनी यूनिवर्सिटियों की फंडिंग खुद करेंगे, एचईसी को सिर्फ फंडिंग मिलेगी जो फेडरल यूनिवर्सिटियों के लिए होगी। तो हमने सबसे ज्यादा रेजिस्ट किया और रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब से और बाकी जो पीपल हु मैटर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी लोगों से, मिनिस्टर से, बाकी सब लीडरशिप से, एंड थैंक्स गॉड और शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि उनको फिर वो डिसीजन विड्रा कराया गवर्नमेंट का, और हमें वापस जो पिछले इस साल ऑनगोइंग में बजट है उसको दोबारा हमें अलाउ किया है। क्योंकि ये बच्चे हमारे एक चीज समझनी चाहिए, हमें ठीक है 18 अमेंडमेंट है, उसमें जिम्मेदारी सूबों की तरफ चलेगी, लेकिन क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि एक हिस्सा पाकिस्तान का तो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ जाए और दूसरे हिस्से में क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेन है या उनकी प्रायोरिटी नहीं है, कोई सूबे की और पैसे खर्च नहीं करता, तो हम कहें जी आपका मसला है। तो मेरा अपना ख्याल है एजुकेशन और पाकिस्तानी होने के नाते कि फेडरेशन को अपना रोल रखना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा सूबों को अपना, और मैं बिल्कुल बार बार मिसाल देता हूँ अपने सूबे सिंध की, कि उन्होंने माशाल्लाह अगले साल के लिए मेरा ख्याल है 32-33 अरब से ज्यादा हायर एजुकेशन में रख रहे हैं। तो बाकी सूबों को मैंने मल्टीपल कम्युनिकेशन की है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबान को भी, गवर्नर साहबान को भी लेटर लिखा है, उनके सेक्रेटरीज को भी लिखा है कि आने वाले बजट के लिए और भी बहुत जरूरी हो गया कि हर सूबा अपने सूबे के अंदर जो यूनिवर्सिटी हैं इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, कि वो उसमें अपना शेयर डालें, क्योंकि खाली फेडरेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनएफसी के बाद फेडरेशन के रिसोर्सेज उतने नहीं है जितने नजर आते थे कभी या होने चाहिए थे। तो इस वजह से सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। सिर्फ ये समझना ये चीज जरूरी है हम सब के लिए कि हम समझें कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको हमने पढ़ाना है।